हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास की एकादशी को आंवला एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन ये जो फाल्गुन मास की एकादशी है, इस दिन एक और खास महत्व भी जाना जाता है। और वो है कि भगवान शिव माँ पार्वती जी को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। तब भक्तों ने सभी वहां पर गुलाल अर्पित किया था। और होली से पहले की इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आज के दिन ही वाराणसी में होली खेलने की परंपरा शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस एकादशी आंवला की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी का इतना ज्यादा खास महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की दोनों की संयुक्त रूप से पूजा उपासना करना भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। एवं आम्ल की एकादशी का व्रत करने से भक्त की सभी जो पापों का वो क्षय होता है। आंवले की पूजा उपासना करने से पुण्य की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही कहा है कि मैं ही आंवला वृक्ष हूँ। तो जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आज के दिन अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, तो भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और उनकी व्रत कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आंवला की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार 88,000 ऋषियों जी को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा कि हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मंदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे कि मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सभी व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमला की एकादशी का व्रत है। तब राजा मंधाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमला की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों की ज्ञाता, कृपया कर ये सब वृत्तांत मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर मिलता है। आंवला की एकादशी यानी कि आंवला एकादशी की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के श्री मुख से हुई है। अब मैं तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव ही वेद ध्वनि ही गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी भी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो। आप सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत ही व्याकुल था। कुष्ठ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के कोने में बैठ गया।
उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु जी की तथा एकादशी का महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया वे अपने घर चला गया और वहां पर जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आम्ल की एकादशी की व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विद्रुत के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चित्रांगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु जी के समान तथा क्षमा में वह पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का ही कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को केला देकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा उन्हें देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। इतना कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिनसे ही वह सभी लोग मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत ही सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी और उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने उन अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा है। इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त तेरी रक्षा और कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु जी को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब आम्ल की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आम्ल की एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम में जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।